हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी जो लास्ट वीडियो थी सर्वर साइड रेंडरिंग वर्सेस क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब इसी के ऊपर मैंने एक और नई वीडियो बनाई है कि सर्वर साइड रेंडरिंग और रेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में क्या फ़र्क है और ये कैसे इम्प्रूव करते हैं हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा एक आर्टिकल जो जोश कमेऊ ने लिखा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि रेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स क्या हैं और रेक्ट पहले कैसे काम करती थी और इसके बाद कैसे काम करेगी। तो चलो इसमें देखते हैं। जैसे उसने सिंपली बताया कि जब रेक्ट 2015 में लॉन्च हुई थी पहली बार, तो तब कैसे चलती थी। तब आपका कुछ ऐसे दिखता था सोर्स कोड। इसमें आपके पास HTML की बॉडी थी और एक आप डिव रेंडर कराते थे और उसके बाद एक स्क्रिप्ट थी। जो भी आपने कोड लिखा वो एक बंडल बन के उसमें अटैच हो जाता था। आपको HTML में सिर्फ यही दिखता था और ये आपकी एप्लीकेशन इस रूट पे माउंट हो जाती थी, फिर वहीं से चलती थी सिंगल पेज एप्लीकेशन। फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व हुई। अब जब आपकी जो पहली एप्लीकेशन आप बनाते हो रेक्ट के साथ, तो ये चलती कैसे है। आपके दो सर्वर चलते हैं। एक तो आपकी क्लाइंट साइड पे रेक्ट की एप्लीकेशन चल रही है और एक सर्वर पे आपकी रेस्ट API का सर्वर है, जिससे आप API कॉल करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की लॉगिन बना रहे हो या किसी प्रोफाइल किसी यूज़र की गेट कर रहे हो, है ना। जैसे आपने इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो, यूज़र ने लॉगिन किया, फिर उसकी जो फीड आ रही है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो आप API कॉल करते हो, डेटा लेके आते हो। तो ये इसको विजुलाइज करोगे ग्राफ में तो ये ऐसे दिखेगी कुछ। जब आप पहली बार वेबसाइट पे जाते हो जैसे कि instagram.com, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। फिर सर्वर आपको देता है जावास्क्रिप्ट जो हम क्लाइंट पे डाउनलोड करते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद हम एक इनिशियल शेल रेंडर करते हैं। इनिशियल शेल मतलब स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का। फिर हम करते हैं API कॉल करके हम पहला डेटा लेके आते हैं जो हमें दिखाना है। जैसे इंस्टाग्राम में आप पोस्ट दिखाते हो तो आप API कॉल करके पोस्ट आती हैं, उसके बाद कंटेंट लोड होता है। तो ये एक फ़्लो है आपकी रेक्ट एप्लीकेशन का। अब इसको देखते हैं। जैसे ये उबर ईट्स की एप्लीकेशन है, ये एक शेल रेंडर हो गया और उसके बाद जो ये कंटेंट है ये भी डाउनलोड हो रहा है। आपने API कॉल करी है और आपने लोडिंग स्टेट दिखाई है। जब डेटा आएगा तब आप वहाँ पे शो कर देते हो, राइट। कि जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग इम्प्लीमेंट करते हो तो जो शेल हमने रेंडर करा था वो सर्वर पे रेंडर होके आता है, इसलिए आपको सर्वर साइड रेंडरिंग में HTML मिल जाती है पहले। तो जब आपको शेल सर्वर ने रेंडर करके फिर आपको क्लाइंट में जावास्क्रिप्ट दे दी और जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करके उसके बाद एक इनिशियल एक और स्टेप ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेट। तो डाउनलोड करने के बाद हम हाइड्रेट करते हैं जो सर्वर से आया था उसके साथ। फिर हम API कॉल करते हैं डाटाबेस क्वेरी और फिर हम कंटेंट एंटर करते हैं। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। जब आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको सर्वर से डेटा आ गया और आपका जो फर्स्ट पेंट हो रहा है पेज के ऊपर वो इस टाइम पे हो रहा है शेल रेंडर होने के बाद। फर्स्ट पेंट जब आपके ब्राउज़र में कुछ दिखना शुरू होता है और आपका पेज इंटरेक्टिव भी यहीं पे हो रहा है, पर आपका कंटेंट जो है वो यहाँ पेंट होता है रेंडर कंटेंट होने के बाद। पर अगर हम SSR इम्प्लीमेंट करते हैं तो फर्स्ट पेंट आपका बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हमें HTML सर्वर ने बना के दे दी है। तो जैसे ये सर्वर से HTML आएगी हमारे ब्राउज़र पे दिख जाएगी। तो आपका फर्स्ट पेंट वही हो रहा है, पर उसके बाद पेज इंटरेक्टिव और कंटेंट पेंट ऑलमोस्ट उसी टाइम पे ही हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, आप पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम डाटाबेस की जो क्वेरी हो रही है वो भी अगर हम सर्वर पे ही कर लें, सर्वर से डाटाबेस क्वेरी करके ऐप को रेंडर करके अगर हम ले आए यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट पेंट और कंटेंट लोडेड यही हो जाएगा और हाइड्रेट होने के बाद वो इंटरेक्टिव हो जाएगी। इंटरेक्टिव मतलब आप क्लिक कर सकते हो किसी पे भी। अब इसको अचीव करने के लिए Next.js में आप यूज़ कर सकते हो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स Next.js के अर्लियर वर्जन में, और अभी आप असिंक फंक्शन के साथ ये फैच कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप किसी भी पेज पे DB के साथ कनेक्ट करके उसका डेटा लेके और वो अपने कंपोनेंट को एज ए प्रॉप पास कर सकते हो। तो इस सर्वर पे ही ये रेंडर करके आपको क्वेरी जो है वो सर्वर पे ही हो जाएगी और आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन विद कंटेंट। बट Next.js में अभी तक ये सिर्फ पेज राउट के लेवल पे है, कंपोनेंट के लेवल पे नहीं है। जब आप एक पेज लोड करते हो उस पेज के लिए आप ये फंक्शन लगा सकते हो और DB से डेटा लेके आ सकते हो, पर हर एक कंपोनेंट के लिए नहीं। और उस चीज़ को सॉल्व करता है रेक्ट सर्वर कंपोनेंट। तो अब आप हर एक कंपोनेंट के अंदर आप डायरेक्टली DB को कॉल करके DB से डेटा लेके
और DB से डेटा लेके उसको रेंडर करा के फिर ये HTML सेंड कर सकते हो हर एक कंपोनेंट लेवल की। अब इसमें फ़र्क क्या है, जो सर्वर कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ सर्वर पे ही रेंडर होते हैं क्योंकि उसमें आप DB से कनेक्ट कर रहे हो और आप अपने DB के क्रेडेंशियल जो हैं वो क्लाइंट एंड पे नहीं सेंड कर सकते। और जो क्लाइंट कंपोनेंट है वो सर्वर पे भी रेंडर होते हैं और क्लाइंट पे भी रेंडर होते हैं। और अगर आपको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, आपको स्पेसिफिकली ऊपर यूज़ क्लाइंट लिखना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा। इसमें आप यूज़ इफेक्ट वगैरह हुक्स यूज़ कर सकते हो, सर्वर कंपोनेंट में वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस रेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स और रेक्ट सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो इस चार्ट में आपको ये क्लियर होगा कि आपकी डेटाबेस क्वेरी जो है वो भी सर्वर पे जाके आपको कंटेंट के साथ एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, पर एक सर्वर साइड रेंडर एप्लीकेशन में आपको सिर्फ शेल मिल रहा है। फिर आप API कॉल जो है वो कंपोनेंट लेवल पे उसी में करते हो अपने कंपोनेंट के अंदर।